नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है, जिससे चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि हर राजनीतिक दलों की बात सुने तो हर पार्टी का यही कहना है कि जनता उसके साथ है और वही सरकार बनाने जा रही है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब कश्मीर में विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन को टटोला तो किसी ने कहा कि पीडीपी की सरकार बनेगी, तो किसी ने कहा कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। आइए देखते हैं कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता की यह खास बातचीत। पीडीपी इसलिए अलग है दूसरे पार्टियों से क्योंकि ये एक ही वाहिद पार्टी है जिसने आज तक कश्मीरियों की बात की है, चाहे वो जेलों में है, चाहे वो पीएसए में बंद है, चाहे वो किसी भी जगह बंद है। तो मगर खाली एक ही वो लीडर है महबूबा मुफ्ती जी, जो हर एक जो जेलों में बंद है, जिनको पीएसए लगे हैं, उनकी बात खाली एक ही लीडर करते हैं, वो है महबूबा मुफ्ती जी। महबूबा मुफ्ती को हम सल्यूट करते हैं क्योंकि उनको कम से कम ये याद है कि हमारे बच्चे जो है वो जेलों में है, पिस रहे हैं, सड़ रहे हैं बाहर के जेलों में। कम से कम ये तो हमारा मंशूर में है कि हम इंशाल्लाह जब भी हम इस हुकूमत में आएंगे तो पहले हमारा काम यही रहेगा, जो हमारे बच्चे हैं पीएसए में है, जो बाहर सड़ रहे हैं जेलों में, हम उनको इंशाल्लाह रहमान बाहर निकालेंगे। ये हमारा पहला मंशूर है। पीडीपी जो है, पीडीपी एक नजरिया है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, रोड, सड़कें, गली कोचे, नाले ये बनते ही बनते जाएंगे, लेकिन जो पीडीपी का जो नजरिया है वो ये है कि हमारी आइडेंटिटी, इस कौम की आइडेंटिटी को बचाना जरूरी है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो नौजवान जोक दर जोक जुड़ रहे हैं, वो इसी चीज के लिए जुड़ रहे हैं कि जो हमारी जो शिनाख्त है उसको बचाने के लिए जुड़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कश्मीर में जो एक सेंटिमेंट था, हुर्रियत सेंटिमेंट था, और यहाँ की जो पहचान थी लोगों की, नौजवानों की, वो ज्यादा से ज्यादा उसी उन्होंने तबाही की करके, और अब हम इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ज़ैब यूसुफ मीर साहब जो है वो इसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि ताकि हम इस कौम के लिए कुछ कर सके। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से लाख दर्ज बेहतर है, क्योंकि आपको पता होगा 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया है पूरे जम्मू एंड कश्मीर को। आपको पता होगा, मैंने सुना है, अपने बाप से और दादा से सुना है कि पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होया करता था। प्राइम मिनिस्टर से सीएम लाया किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और पीएसए किसने लाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कहता है कि मैं पीएसए वापस ले जाऊंगा। एक तो दखल दिया अब कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी नौजवानों को इसमें। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब तो वोट बैंकिंग के लिए कुछ भी बोल सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब बोल रहे हैं कि हम अब पीएसए ही वापस लेंगे। मगर मुझे एक बात बताइए, 70 सालों से अगर हो रहा था, मुझे ये बताइए 70 सालों ने पीडीपी ने राज किया था, उसमें से तो 65 साल तो एनसी ने राज किया है, पीएसए एनसी ने लाया है। यहाँ पे लड़कों को पैलेट गन वो किसने लाया है? वो भी एनसी ने लाया है पैलेट गन। अब गलती एसटीएफ लाई थी, वो भी एनसी ने लाया था। पीडीपी ने एसटीएफ खत्म कर दिया। पीडीपी कहती है, अभी भी कहते हैं कि पीडीपी पीएसए खत्म करेगा इंशाल्लाह। ये सही मेहरबानी से अल्लाह की मदद से हम जीतेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ईदगाह में अपना झंडा, हल वाला झंडा ऊंचा रखेंगे। पार्टी है ना, वो सबसे अच्छा पार्टी है। हाँ, ये जो करेगा ना वो कोई नहीं करेगा, जो नेशनल करेगा ना वो कोई नहीं करेगा इधर। बस ये हमारी गुजारिश है। हमें बेरोजगार हो गया इधर, हमें रोजगार नहीं है। हाँ, अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।